अक्सर ऐसा होता है ना कि जब जिंदगी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सबसे आसान क्या लगता है? अपनी किस्मत को कोसना। ये कह देना कि भाई शायद हमारे सितारे ही ठीक नहीं चल रहे। पर क्या वाकई हमारी हर नाकामी के पीछे किस्मत का हाथ होता है, या फिर जवाब कहीं और ही छिपा है? चलिए आज एक कहानी के जरिए इस बड़ी उलझन को सुलझाते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या हमारी नाकामयाबी की असली वजह सच में किस्मत है? ये वो सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी तो खुद से पूछा ही होगा, और इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प किसान की कहानी में छुपा है। तो ये कहानी है किसान की। एक ऐसा किसान जो बहुत परेशान था और उसे पक्का यकीन हो चला था कि उसकी तो किस्मत ही खराब है। वो बेचारा जो भी काम करने की कोशिश करता सब उल्टा पड़ता था। उसे लगता था कि वो बस हालात का मारा है। यहाँ देखिए, एक तरफ था उस किसान का खेत जहाँ सिर्फ सूखी फसल थी और चारों तरफ निराशा ही निराशा, और दूसरी तरफ उसके पड़ोसियों के खेत थे जो हरी भरी फसलों से एकदम लहलहा रहे थे। ये नज़ारा देखकर तो उसका दिल और भी टूट जाता था। अपनी इस हालत से तंग आकर वो किसान पहुंचता है महात्मा बुद्ध के पास। उसने हर तरह के पूजा पाठ, हर तरह के टोटके करके देख लिए थे, पर कुछ भी नहीं बदला था। एकदम हताश होकर उसने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर किसान तो हैरान ही रह गया। बुद्ध ने कहा, अरे, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है। सोचो, तुम्हारे पास एक सेहतमंद शरीर है, एक तेज दिमाग है और खेती के लिए अच्छी जमीन भी है। तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है। किसान की उलझन को देखते हुए बुद्ध ने फिर एक राज की बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारे क्षेत्र में ना एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। बस ये सुनना था कि किसान की आंखों में एक नई ही चमक आ गई। खजाने का लालच। अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो फिर बुद्ध ने उसे खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताया, पर यह कोई मंत्र या जादू नहीं था, बल्कि 3 बहुत ही सीधे साधे काम थे। पहला, अपने खेत को ठीक से जोतो। दूसरा, एकदम सही समय पर बीज डालो। और तीसरा, जो बीज डाले हैं उन फसलों की जी जान से देखभाल करो। अब किसान का ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। पहले महीने तो वो बस हाथ पर हाथ धरे खजाने के सपने देखता रहा। फिर उसने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। तो बेमन से ही सही उसने पूरा खेत जोता। तीसरे महीने उसने बुद्ध की बात पर भरोसा करके सही वक्त पर बीज बो दिए, और फिर अगले कुछ महीने उसने दिन रात एक करके अपनी फसलों की देखभाल की। और फिर फसल कटाई का समय आ गया। किसान के दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। क्या उसे वो खजाना मिलने वाला था जिसका बुद्ध ने वादा किया था? आखिर वो असली खजाना था क्या? जब किसान ने अपने खेत की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका पूरा खेत सुनहरी फसल से लहलहा रहा था। ये तो एक अविश्वसनीय नजारा था। जो जमीन कभी सूखी पड़ी रहती थी, आज वही जमीन सोने से भरी हुई लग रही थी। और बस उसी एक पल में अपनी उस लहलहाती फसल को देखते हुए किसान को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यही तो था वो असली खजाना। उसकी फसल इतनी शानदार हुई थी कि पूरे गांव में नंबर 1 पर थी। ये किसी चमत्कार जैसा जरूर था, लेकिन ये चमत्कार किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही मेहनत ने किया था। किसान भागा भागा बुद्ध के पास वापस गया, लेकिन इस बार वो खजाना मांगने नहीं गया था, बल्कि ये समझने गया था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो इस चमत्कार के पीछे का राज जानना चाहता था। तब बुद्ध ने उसे समझाया, देखो, खजाना जमीन के नीचे गड़ा हुआ नहीं था, वो तो तुम्हारी मेहनत से उगा है। तुमने सही समय पर सही काम किया। बस उस खजाने के लालच ने तुमसे वो सही काम करवा लिया जो तुम पहले अपनी किस्मत को कोसते हुए कर ही नहीं रहे थे। और यहीं पर कर्म का असली मतलब सामने आता है। किस्मत कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही कर्मों का नतीजा है। हमारे अच्छे काम ही हमें सही दिशा में काम करने की ऊर्जा देते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो हम करते हैं वही हमारी किस्मत बन जाता है। तो इस पुरानी सी कहानी से आज के दौर के लिए क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख है अपने कर्मों पर विश्वास करने की। हालात या किस्मत को दोष देने के बजाय अपने एक्शन पर, अपनी मेहनत पर ध्यान देने की।
तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बातें याद रखनी है? पहली, बाहर की ताकतों जैसे किस्मत को दोष देना बंद करना होगा। दूसरी, किसी और पर उंगली उठाने से पहले अपने खुद के काम और कोशिशों को देखना होगा। तीसरी बात, सही समय पर किया गया सही काम ही नतीजा देता है। चौथी, हमारी सबसे बड़ी ताकत कुछ और नहीं बल्कि काम करने की हमारी अपनी क्षमता है। और आखिर में, सफलता भाग्य से नहीं मिलती, वो लगन से मिलती है। तो अंत में सवाल फिर वहीं आके रुकता है, क्या किस्मत को दोष दिया जाएगा या फिर अपने कर्मों को सुधारा जाएगा? चुनाव हमें खुद ही करना है।